सोम शांति गुड इवनिंग सभी। 5 मिनट के लिए बिल्कुल एकांतवास का अभ्यास करेंगे हम सभी। कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें और पूरा फोकस अटेंशन नासिका मार्ग पर, एट द ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स। सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, साक्षीपन, तटस्थता। बिल्कुल ही चेहरे को रिलैक्स रखें, आंखें कोमलता से बंद की हुई हों, जबड़े टाइट न हों, शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल। Body has to be stable, steady and relaxed. जितनी ज्यादा सांसों की नजदीकी होगी उतना ही ज्यादा मन शांत होगा। धीरे धीरे सभी अपनी सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग। इतने करीब चले जाएं अपनी सांसों के कि आप अब इन सांसों को, उनके थर्मल सेंसेशन को फील कर सकें, महसूस कर सकें। हर आने वाली सांस की ठंडक, coolness of every breath coming in and the warmness of every breath going out. बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट और अंदर आती हुई सांस की ठंडक दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर महसूस करें, फील करें, फील करें। सांसें जिनके प्रति सभी इस वक्त सतर्क हैं, जागरूक हैं, तटस्थ हैं, साक्षी हैं, कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं। सांसें मंद होती हुई और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, तो शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। ध्यान का, मेडिटेशन का अर्थ होता है कि हम हायर कॉन्शियसनेस में रहें, ऊंची स्मृतियों में, तन से मन, और मन के शांत होते ही हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडिंग फर्दर और आगे बढ़ती हुई बुद्धि की तरफ। अब अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर, तीसरे नेत्र पर, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, थर्ड आई ऑफ विजडम, फुली फोकस्ड। चेतना और आगे बढ़ती हुई स्वयं की तरफ, टुवर्ड द सेल्फ। सभी अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, बिंदु रूप, ज्योति का स्वरूप, टिमटिमाती हुई मणि, दिव्य सितारे के रूप में, शरीर की ऑपरेटर, मन को चलाने वाली, विचारों की मालिक, मन की मालिक, मैं एक शक्ति, ऊर्जा, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, भ्रुकुटी के मध्य में मेरा निवास स्थान, और यहीं से ही मैं शरीर को ऑपरेट करती हूँ।
इस कॉन्शियसनेस में आते ही जो हम हैं उस सत्य स्वरूप में टिकते ही हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, उस मैं से जो मैं हूं। बलराम, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, ये सब मेरे देह से, शरीर से रिलेटेड है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जो भी तनाव है, जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब तब तक फील होता है जब तक मैं देह के भान में हूं, शरीर के आकर्षण में हूं। 5 तत्वों के इस कार्ब से निकलकर जब हम प्रकाश के कार्ब में, हमारे ही अंदर और एक शरीर, प्रकाश का शरीर, द बॉडी ऑफ एनर्जी, सभी विजुलाइज करें उस सूक्ष्म शरीर को। मेरे ही अंदर और एक शरीर जो ट्रेवल करता है विजुलाइजेशन में, जो ट्रेवल करता है राज्यों की भिन्न भिन्न विधियों के लिए, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी विश्व के ग्लोब पर, कभी प्रकृति के 5 ही तत्वों को सकाश अर्थात लाइट और माइट देता हुआ। ये सारा काम मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, प्रकाश के शरीर से करती हूँ। अगर हम अपने कार्य करते हुए दिन में कई बार इस संकल्प को ले आए कि मैं आत्मा अब अव्यक्त से व्यक्त में अवतरित होती हूँ। अव्यक्त मतलब बॉडीलेस, व्यक्त मतलब इन द बॉडी। व्यक्त से अव्यक्त में आकर कोई भी काम करते वक्त अगर हम ये विचार करें कि मैं अब अव्यक्त मतलब इनकॉर्पोरियल बॉडी से इस साकार शरीर में, फिजिकल बॉडी में अपने कर्म को करने के लिए आई हूं, अवतरित हुई हूं। सेवा के संबंध से ही मैं परिवार में रहती हूँ। कोई बोझ, कोई बंधन नहीं रहेगा। जितने भी टेंशन्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं, स्ट्रेस होता है, बार बार देह का भान हमें खींचता है, बंधनों में बांधता है, बोझिल करता है हमें। बार बार अपने आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप में आते ही हम सहजता से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को पावर हाउस से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जिसको हम नूर कहते हैं, सागर कहते हैं ज्ञान गुणों का। उससे कनेक्ट होते ही हम स्वयं को संपन्न, भरपूर, समृद्ध का एहसास करते हैं। बार बार अगर हम इसका अभ्यास करें, शरीर में आना और शरीर से जाना, चलें परम धाम की तरफ। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में मैं आत्मा डायरेक्टली बिंदु रूप में जा सकती हूँ, पर परम धाम में, मूल वतन में पहुंची आत्मा। सामने हम सभी के पिता परमात्मा, जिनकी किरणें अनंत असीम बेशुमार, इनके सामने मैं अपने मूल स्वरूप में, वास्तविक रूप में, बीज रूप में, बिंदु रूप में, अशरीरी अवस्था में अब वापस आ जाएं फिजिकल बॉडी में,
भ्रुकुटी के मध्य में मेरा सूक्ष्म शरीर, शरीर के अंदर मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, ऑपरेटर ऑफ द माइंड एंड ऑपरेटर ऑफ द थॉट्स। विचारों की मालिक, मन की मालिक मैं एक आत्मा हूँ। बार बार दिन में कई बार, अगर 1 घंटे में आप 4 बार भी इसका अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, आत्म अभिमानी हूँ, एक दिन में आपका कायाकल्प हो सकता है। स्मृति जैसी होती है वैसी स्थिति होती है। बार बार शरीर के बंधन, संबंध, परेशानियां, दुविधाएं हमें बोझिल कर देती हैं। उपराम हो जाएं, अनासक्त हो जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप में खो जाएं, तब आपको बोझ नहीं लगेगा। ओम शांति एंड स्लोली ओपन योर आईज। यस भावना, आप है ना हमारे साथ। रागिनी अगर जुड़ी है, रागिनी को एंजाइटी है बहुत, आज उसने मुझे बात किया है। रागिनी, इफ यू कैन लिसन मी प्लीज, अपने आप को वीडियो पे ले आओ। जी भाई, अनम्यूट कर दिया जी। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ एकदम। क्या फैक्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फोन था, तभी मैंने वहां गया तो यहाँ फिर डिस्टर्ब हो गया। एनीवे, यस, कल हमने लिया था सेशन एंजाइटी के ऊपर। रागिनी, आपने जब उससे बात की उसके बाद आपने वो कल का सेशन आप नहीं अटेंड कर सकी, लेकिन आपने कहा कि मैं अभी देख रही हूँ, राइट? आपने कुछ अभ्यास किया उस वीडियो को देख के? बिल्कुल, मैंने जैसे जैसे आप करवा रहे थे ना कल के उसमें पॉइंट्स टैपिंग करवा रहे थे, मैंने सारा टैपिंग करा और कुछ जो मुझे फील हो रही थी, मतलब मुझे जिन चीजों के कारण एंजाइटी हो रही थी, मैंने अपने सेंटेंस में उसके अंदर प्लस करके बोले। और लगातार जो चीजें चल रही ना उनसे ब्रेन थोड़ा इतना डल सा हो गया था कि मतलब कुछ काम करने का ही मन नहीं कर रहा था, और काम इतने सारे पड़े थे और सुस्त सा हो गया था और मन भरा भरा सा हो रहा था बहुत। तो ये करने के बाद में अभी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। इवन आप महसूस कर सकते होंगे कि मैं काफी एक्टिवली बात कर पा रही हूँ अभी। हाँ, क्वाइट रिलैक्सिंग। जब आपने फोन किया तो आपने 2 बार फोन किया, मैंने उठाया नहीं, मैं बहुत बिजी था फैक्ट्री में। आज पूरा दिन सैटरडे हमारा पेमेंट का डे होता है, लेकिन फिर भी मेरे को रहम आ गया अंदर, नहीं रागिनी 2 बार फोन करेंगे, पता नहीं कुछ इमरजेंसी है क्या है। फिर मैंने आपसे बात की और आपसे कहा कि एंग्जाइटी में आप हैं, तो हमें ना आपसे शुरू करेंगे। आप है ना क्या करो, मैं आपको लूंगा, आप यहीं रहना। अभी किसी को और को शेयर करना है एंग्जाइटी का? कल हमने सेशन लिया था, कल हमने ब्रेथ के लिए लिया था, आज हम बॉडी के लिए लेंगे कि शरीर में एंग्जाइटी की वजह से क्या क्या फर्क आता है ना। तो विल गो टू द बॉडी टुडे। यस, एनीबडी अगर कोई शेयर करना चाहे कल के सेशन के बारे में जो हमने किया है, क्योंकि कई सारे देखो आप लोग है ना बहुत सारे रिमार्क्स यहाँ डालते हैं, लेकिन जब मैं इसको भावना जी मुझे भेजती हैं, मैं उसको अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। तो जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना तो आपके सारे रिमार्क्स आ जाते हैं, सारे रिमार्क्स आ जाते हैं। कल कईयों ने लिखा था ना कि मेरी लेवल कहाँ आई है, तो मुझे यहाँ तो इतना दिखता नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना देखने के लिए, लेकिन मैं सारा जो कंप्यूटर पे देख लेता हूँ तो बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाता है किस किस ने क्या क्या शेयर किया है ना। तो दैट गिव्स द गुड फीडबैक। जैसे वो अपलोड होता है मैं थोड़ा देख लेता हूँ वहाँ कि किस किस ने रिमार्क भेजे हैं। यस, कोई और बोलना चाहेगा एंग्जाइटी के बारे में? भावना देखो कोई बोलना चाहूंगी कि ईएफटी सच में बहुत वर्क करता है, क्योंकि ईएफटी का ये करने के बाद मेरा सर दर्द एकदम चला गया, सर भी बहुत भारी हो रहा था, सर दर्द एकदम चला गया। और मेरा जैसे 10 एंजाइटी, आप सपोज कि मेरा 10 एंजाइटी था, तो तेरा एंजाइटी लेवल इस वक्त 4 हो गया। इतना फर्क आ गया है। देखियो इनकी बहन जो है ना, क्या नाम है बहन का? रक्षिता।
रक्षिता बहन है ना, बहुत ही सेकंड टाइम कैंसर से पीड़ित है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। उनके घर वाले उसको जीरो सपोर्ट करते हैं, उनकी दोनों बच्चियां जवान हैं, घर का माहौल बहुत भारी है और रागिनी अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करती है। तो रागिनी को अपनी बहन को हालत को देख कर ना, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में बहन है, पता नहीं आगे क्या होगा, ये सारे डाउट्स इनके अंदर एंग्जाइटी ला रहे थे। तो मैंने कहा कि आप मेरा कल का वीडियो देखो, आपने कल अटेंड नहीं किया है तो उन्होंने देखा और किया, तो आप खुद देख सकते हैं 10 में से 4 पर एंग्जाइटी लेवल आई। एंग्जाइटी का पहला सेशन हमने कल रिकॉर्ड किया है। वैसे 4 दिन तक कंटिन्यूस हम एंग्जाइटी को ऊपर करेंगे, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आता है, बॉडी पर आता है, माइंड पर आता है, दिल पर आता है, मन पर आता है, हाउ वी कैन गो टुवर्ड्स द पीस, वो सब हम इन 5 दिनों में देखेंगे। यस, किसी और को कुछ कहना है? यस, यहाँ कौन है? ये वंदना सरकार। नहीं वंदना, अभी आप मत बोलो, ये फिर अपनी फिर करती है, मेरे को ले भावना। शांति जी भाई जी। ये ना वंदना जो है ना, इनका इनका है ना पब्लिक में कराना है, रिकॉर्डिंग करवाना है इनको, तो हम इनको बाद में लेंगे। रोज मुझे बेचारी फोन करती है, टाइम मिलता नहीं है। अभी हम इनका ही आज है ना, आई स्लेप्ट अर्ली एट 9:30 PM बाय स्लीप टू गो डिस्टर्ब एट 3। एक मिनट जरा मुझे पढ़ने दो, क्या लिखा है इन्होंने ना। ये गीता जगेशिया फर्स्ट टाइम ही कल ज्वाइन हुई है। आई स्लेप्ट अर्ली एट 9:30 बट माई स्लीप गॉट डिस्टर्ब एट 3 AM एंड आई एम अवेक टिल नाउ। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि 9:30 बजे मेरी नींद खुल गई और सारी नींद मुझे आ गई, लेकिन 3 बजे के बाद मैं सो नहीं पाई हूँ। एक्चुअली इनकी नींद पूरी हो गई है, क्योंकि 12 बजे के पहले का नींद, 12 बजे के नींद के बाद का नींद का डबल इफेक्ट होता है उसका। जो व्यक्ति 12 के पहले 2 घंटे के नींद के एक फेज को पूरा कर लेता है ना, तो उसको 12 के बाद की 2 नींद चाहिए, राइट। समझो इनका ऑलमोस्ट नींद, पहले डेल्टा मिलती है हमको 20 पहले 2 घंटे में, फिर सेकंड को 2 घंटे में डेल्टा कर गहरी नींद तो 20 मिलती है, और फिर तीसरे 2 घंटे के फेज में 5 डेल्टा में, तब बहुत गहरी नींद। डेल्टा वो नींद है जहां हम सपने भी नहीं देखते हैं, दैट्स कॉल्ड द डेल्टा स्लीप, राइट। तो उसका एक ही कारण है कि ऐसे समय पर हम अगर करवटें बदलने की बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, कुछ ऐसे साहित्य पढ़ें, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस पढ़ें, उठकर मेडिटेशन करें, उठकर प्राणायाम करें, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको फिर से नींद आ जाएगी। गारंटी बोलता हूं, ये मेरा अनुभव रहा है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है एंड यू आर गिविंग द टाइम टू द मेडिटेशन, टू प्राणायाम, और कोई भी बहुत सारी वीडियोस हैं आपके पास, आजकल तो भंडार है नॉलेज का, ज्ञान का, अलग अलग हीलिंग्स का। मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी देखता हूँ ना, मुझे भले टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं वीडियो को एक स्थान पर सेव कर देता हूँ, और जब भी टाइम मुझे मिलता है ना, तो फिर उस वीडियो को, चाहे वो सूरज भाई का हो या किसी भी के परिवार का हो ना, वो मैं वहां सेव कर देता हूँ, और फिर ऐसे टाइम पे मैं निकालता हूँ बाहर, और जब मैं उसको सुनता हूँ ना, तो अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो मुझे इतनी बढ़िया नींद आ जाती है ना, उसके बाद भले आधा पौना घंटा ही सुबह फिर मुझे उठना पड़ता है मुरली के लिए। तो बहुत अच्छी ये टैक्टिक है। गीता जी, आपको समझ में आया? गीता जगेशिया, प्लीज टेल मी। यस। ओम शांति भाई जी। हाँ हाँ। कल जो एंजाइटी का हुआ था उससे तो मुझे बहुत फायदा हुआ, बट आज ब्यूटीफुल। से ही है ना, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट सी, अभी भी मेरी हार्ट बीट बढ़, मतलब दिल धक धक कर रही है। हाँ, तो और कल हम लोग है ना ब्रेथ पर गए थे, आज बॉडी में आएंगे हम, वी आर कमिंग टू बॉडी, क्योंकि ये जो पार्ट 1 हमने किया है, दैट इज द 20% वी लर्न हाउ टू बी एंजाइटी फ्री। यस, आगे बोलिए भावना, बोलो आगे, कंटिन्यू प्लीज। बट एक उदासी सी है, पर रीजन पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं, ऐसी कोई मतलब कुछ दिमाग में भी नहीं है, फिर भी उसके बाद अननेसेसरी ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तो देखो क्या है एक्चुअली, मुझे आज एक बहन ने बताया था कि आज मैं कल रात को अमृत वेला करके सोई थी, वो सॉरी टैपिंग करके सोई थी, अमृत वेला सुबह नहीं हुआ, और मैं दिन भर बहुत परेशान हूँ। तो आई एम वेरी मच इनटू एंजाइटी। तो मैंने उनको लिखा के जवाब दिया, टैप टैप एंड टैप। अगर कोई भी बात उभर कर सामने आती है, चाहे वो घबराहट है, बेचैनी है, उदासी है, नाराजगी है, परेशानी है, मतलब ईएफटी आपके जो अंदर जो रहा हुआ जो कचरा है ना,
वो किसी न किसी फिजिकल सेंसेशन में बाहर लेकर आती है, वो बताती है कि अब मुझे टैप करके निकालो बाहर। ये ईएफटी की खूबसूरती है। अब है ना, इसकी जगह मुझे ऐसा क्यों हुआ, इंस्टेड ऑफ दैट ना, जो सामने आता है ना उसके लिए ईएफटी करो। मैं इस वक्त न जाने क्यों थोड़ी सी घबराई महसूस कर रही हूँ, उदासी महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। न जाने कौन सा मेरा ऐसा कोई पाप का कर्म है, या फिर है ना आप कहो कि मैं इस वक्त जो अनईज फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से उन लोगों को क्षमा करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे ऊपर कोई भी पीड़ा आती है, शरीर की है या मन की है, तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ से कुछ ऐसा गया है पास में, जो लौट कर इस रूप में आता है। तो आप है ना, उसका एक ही अर्थ है कि ईएफटी यू हैव टू डू मोर एंड मोर। और बहुत एक बार दिन की, ऐसा, हाँ 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 बोलो। 5-6 राउंड किए हैं मैंने। 5 राउंड किए है ना, तो मैं अभी आपको भी कराता हूँ। ओके, पहले आपको भी कराता हूँ मैं, जो जो फीलिंग आपकी है ना, मैं वैसे बॉडी पे जाने वाला हूँ। यस, तो मुझे एक दिन नींद में यार ये सभी उन्होंने लिखा है गीता जी ने, 5:30 बजे मैं सो गई। देखो, जो लोग 3 बजे नींद की नींद खुलती है ना, भगवान उनसे कहता है कि जागो, बी अवेकन। ये समय वो है जहाँ योगी लोग तपस्या करते हैं। अगर भगवान हमारी नींद 3 बजे खोल देता है ना, उस समय को यूज करो, यूटिलाइज करो। और अगर आपकी नींद कम है तो साधना के बाद आपको इतनी गहरी नींद आएगी ना, उसके बाद अगर आप 1 घंटा भी सोओगे तो सारा आपको जो टाइम है ना, 3 से जितने बजे तक आप जागते हैं, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। ओके, अभी है ना, देखो भावना, जी भावना आपने सौर पॉइंट पे किया, सौर पॉइंट पर नहीं, 100 पॉइंट नहीं किया था, नहीं, तो बाकी भूलो सारे। नहीं, भूलो नहीं, सौर पॉइंट करो। और वो टैपिंग करने के पहले फिर क्या करना है आपको, फिर आपको जो है ना कॉलर बोन ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आपको ईएफटी करनी है। ओके। जिनकी तकलीफ बढ़ रही है तो हमेशा ध्यान रखो, यूज कॉलर बोन ब्रीदिंग, देन टेक द, यहाँ पर और है ना, इसके और भी आगे पॉइंट बताता हूँ मैं, कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट हमको यूज करने पड़ते हैं, राइट। शोर पॉइंट क्या है, शिखा अग्रवाल बोल रही हैं। शोर पॉइंट मतलब हम है ना, यहाँ पर बैज मेरा देखो, यहाँ बैज लगा हुआ है ना, आप देखो उंगली रखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उंगली रखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जोर से दबाओ, दुखता है ना यहाँ पर, शोर पॉइंट है वो। यहाँ पर अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, जो वो घुमाएंगे ना, सभी सभी अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, और जहाँ पे आपको दुखता है ना, जहाँ पे हम बैज लगाते हैं, वहां पे जाकर राउंड राउंड घुमाओ, इसको राउंड घुमाओ, जोर से राउंड घुमाओ उसको। दर्द होता है कि नहीं शिखा, हो रहा है दर्द शिखा, शिखा दुख रहा है कि नहीं? यस प्लीज, शिखा ओपन करो अपने आप को। यहाँ पर दुखेगा, भावना कैन यू गेट दिस पॉइंट, आपको मिला है ना पॉइंट ये। अगर ईएफटी काम नहीं करता है तो यू हैव टू यूज द शोर पॉइंट इंस्टेड ऑफ कराटे चॉप पॉइंट। समझ में आया सभी को? जी भाई जी, पता नहीं, अब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। यस, ओके। तो पहले पहले ना मैं आपको लेता हूँ, चलो आपको अभी जो है, चलो विल स्टार्ट विथ यू, बॉडी पे जाना है वैसे हमें ना। रागिनी आप पहले आना चाहोगे? रागिनी, रागिनी प्लीज टेल मी, यू वांट टू कम फर्स्ट? रागिनी ओपन आउट करो, कहाँ चली गई रागिनी? भावना को ले लीजिए तब तक। हाँ भावना आप आ जाओ, भावना। और गीता ने लिखा कांट अनम्यूट, तो सभी को म्यूट किया है वहां से। भावना आ जाओ आप। हाँ, ये लिख रही हैं भाई हाँ, शोर पॉइंट पे देखो, शोर पॉइंट क्या है, जिनको ईएफटी काम नहीं करती है। अच्छा, जो गैरी क्रेग कहते हैं कि जो कराटे चॉप पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इशू को लेते हैं, इशू के साथ में एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट कि मुझे डैश ये तकलीफ है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ।
राइट। 3 बार हम स्टेटमेंट कराटे जॉइंट पॉइंट लगातार टैपिंग करते हुए कहते हैं, लेकिन अगर EFT काम नहीं कर रही है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ कराटे पॉइंट की जगह पर आपको 3 बार वो जो शटर स्टेटमेंट जो कराटे पॉइंट होते हैं इसको राउंड करके ना आप जोर से इसको है ना राउंड करते जाओ। सभी देखो, कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ पे ही लेंगे हम, यहाँ पे सब यहाँ पे लेंगे अभी। यस भावना, आप आ जाओ स्क्रीन पर। भावना आप आ जाओ। भावना आप बोलो पहले, रागिनी बाद में आप पास वापस आते हैं। भावना आप ये सभी शोर पॉइंट पे करो और भावना मेरे साथ कहो, मैंने कल सेशन में और आज भी EFT किया है मेरी घबराहट के लिए जोर से घुमाते जाओ। अंकिता राउंड घुमाते जाओ उसको, राउंड घुमाते जाओ, क्लॉकवाइज में राउंड घुमाओ उसको। फिर भी मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मुझे चक्कर सा आ रहा है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आप बोलो सेकंड स्टेटमेंट, जो आपको लगता है ना इसी की स्टेटमेंट को आप बोलो, हम आपके साथ दोहराएंगे। प्लीज गो अहेड। यस बोलो भावना, कंटिन्यूअसली टैपिंग कर, वहाँ घुमाते रहो। मुझे घबराहट हो रही है और सीने में भारीपन सा लग रहा है। नहीं वो हम है ना इसमें बोलेंगे, सीक्वेंस में बोलेंगे। यहाँ पर ये बोलो कि मैं आज भी इस वक्त भी बहुत ज्यादा व्याकुलता महसूस कर रही हूँ। न जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। यहाँ हम इशू बोल रहे हैं ना, वो नेगेटिव हम बोलेंगे, जो आपको हो रहा है ना बॉडी में, वो हम उस पर आएंगे। राइट। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, और स्वीकार करती हूँ। भावना बराबर कर रही है ना, भावना थोड़ा ऊपर आओ, मेरे को दिख नहीं रहा आपका, आप है ना, मेरे को लगता है इंस्ट्रूमेंट कर रही है ना बराबर, वो पॉइंट मुझे दिखाओ प्लीज। आई एम नॉट एबल टू सी। यस करेक्ट। और इतना फास्ट नहीं, नीचे होता है क्या? नहीं, ये पॉइंट जहाँ पर बैज लगाते हैं ना, वहां पर बैज साइड का पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो है ना ये कॉलर बोन का थोड़ा नीचे होता है। इट शुड पेन यू। अगर आपको दर्द, अंकिता आपको दर्द हो रहा है ना, अंकिता हाथ ऊपर उठा के बताओ मेरे को, हो रहा है ना, मतलब यू आर करेक्टली पॉइंट। सुजीत भाई आप भी हाथ ऊपर उठाओ, आपको पेन हो रहा है ना? अगर पेन नहीं हो रहा है, पॉइंट इज नॉट लोकेटेड प्रॉपर्ली। ओके यस। अभी तीसरी बार जी मुझे भी हो रहा है। हाँ वेरी, अब होना चाहिए। अगर शोर पॉइंट मतलब अगर पेन नहीं हो रहा है ना, मींस पॉइंट इज नॉट प्रॉपर्ली लोकेटेड, आपकी लोकेशन पॉइंट की बराबर नहीं हुई है। राइट। अभी तीसरी बार भावना बोलो, हम सभी बोलेंगे, भावना के लिए कर रहे हैं हम लोग सब। दिस एंजाइटी इज रियली पुटिंग मी in lot of troubles in my body. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. राइट। अभी वहां छोड़ दो, अभी वहां का काम पूरा हो गया। अभी हम सारा नेगेटिव 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड नेगेटिव करेंगे, फिर 1 राउंड पॉजिटिव हम करेंगे। अगर आपको समझो नेगेटिव नीचे नहीं होता है ना, आपकी लेवल नीचे नहीं आ रही है, तो आप 3 राउंड की जगह 4 राउंड कर सकते हैं, 5 राउंड कर सकते हैं, 6 राउंड कर सकते हैं। डोंट गो फॉर पॉजिटिव राउंड। पॉजिटिव राउंड के लिए अगर आप जाओगे ना, तो अंतर्मन स्वीकार नहीं करता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि आपको ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोल रही हैं आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग स्ट्रेस फ्री, आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड, आई हैव गॉट द ऑप्शन टू गो इनटू मोर काम एंड क्वाइट पोजीशन। तो अभी यहाँ पे भावना पहले जो आपको लग रहा है ना, वो आप बोलते जाओ, हम आपके साथ बोलेंगे। यस स्टॉप दैट पे बोलो। यस प्लीज। मुझे आज सुबह से बेचैनी सी हो रही है। मुझे आज सुबह से बेचैनी सी हो रही है। घबराहट हो रही है बहुत, सीने में घबराहट हो रही है। अभी आईब्रो पॉइंट पे आओ भावना, कंटिन्यू। हार्ट
थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। साइड ऑफ द आई में आओ, बोलो और कंटिन्यू। गले में भी भारीपन सा है, ऐसा लग रहा है। गले में भी भारीपन सा हो रहा है, उदासी हो रही है और उदासी छा गई है। कर रहा है। यस प्लीज नीचे आओ, कॉलर नोज पॉइंट पे आओ। नो अभी मैं थोड़ा बुलवाता हूँ। मेरे शरीर में ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। न मेरी सांसें स्थिर है, सांसें स्थिर नहीं, न मेरे दिल की धड़कन बराबर चल रही है। न मेरे दिल की धड़कन बराबर चल रही है। आई एम फीलिंग वेरी मच अनईज I'm feeling very much at unease in my body and mind. in my body and in my mind. अंडर आर्म पे आओ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे सब सब ठीक होगा। आई एम कंफ्यूज्ड, confused, आई एम डाउटफुल। doubtful. शरीर शरीर जब साथ नहीं देता है, बिल्कुल साथ नहीं देता है, मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। और जब तन और मन और मन दोनों ही अपसेट रहते हैं, रहते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है समझ में ही नहीं आता है कि आखिर करूं तो क्या करूं। क्या करूं क्या ना कई करूं। कई बार तो ऐसा लगता है EFT भी शायद काम नहीं कर रही है। EFT भी शायद काम नहीं कर रही है। अंडर द आर्मपिट मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिस्टर्ब हूँ। आई एम फीलिंग रेस्टलेस, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई फील डिप्लीटेड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। Enough is enough. How long I can keep on suffering? I'm fed up with all this. all these things. मेरे भगवान, जहां भी मैंने अभी आपको जो है ना बहुत उबासी आ रही है, मैं देख रहा हूँ लीना। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन लीना, इट्स अ गुड साइन। कंटिन्यू, इट्स अ गुड साइन। क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उबासी आ रही है, डकार आ रही है, मूंझ हो रही है, घबराहट हो रही है। मींस एनर्जी शिफ्टिंग। एनर्जी शिफ्टिंग मतलब नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ओके यस। अभी अंडर आर्मपिट कहेंगे सभी, मैं न तो तन से कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, और न ही मन से स्थिर हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। यस भावना, एनी लेवल अर्लियर क्या लेवल थी आपकी, अभी क्या लेवल है? भावना प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ अभी 1 पॉइंट कम हुआ। 1 पॉइंट, पहले कितना था? पहले 9 था, अभी 1 पॉइंट कम हुआ है। बराबर। अभी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। राइट, टैपिंग हमने रोक दिया है, पॉजिटिव में जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि पॉजिटिव में हम तभी जाते हैं व्हेन द लेवल इज 0 below 5 and between 2 to 3। आप 0 पे नहीं, 0 पे आएगी तो आप तो गौतम बुद्ध और महावीर बन जाओगे, ब्रह्मवा बन जाओगे। और
जगदीश भाई बन जाओगे फिर तो तुम, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लो, मम्मा और बाबा बन जाओगे फिर। वो लेवल नहीं आने वाली है, क्योंकि अंतिम समय तक कर्मातीत अवस्था को हम प्राप्त करने वाले नहीं है। बराबर ना, बाबा ने क्या बोला है, अंत तक, अंत तक सब चलता रहेगा। जिस दिन आप कर्मातीत अवस्था को जिसमें पा लोगे ना, तो फिर आपका यहाँ पाठ खत्म हो जाएगा, आप सीधा बाबा के साथ परम धाम में चले जाओगे और वहां से फिर राजधानी में आओगे। ये भावना फिर से स्टेटमेंट हम चेंज करते हैं, भावना चालू करो यहाँ पर। थोड़ा कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई उनको म्यूट कर दीजिए। यस, अभी है ना फिर से कंचन परब, आपको कैसा लग रहा है? यू आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दिस। कंचन कैन यू स्पीक प्लीज समथिंग? नहीं, कंचन घबरा है, सॉरी सॉरी, कंचन घबरा है। ओके चलो भावना मेरे साथ बोलो, मैं एंजाइटी से हल्के नमूने से, हल्के से अपने लेवल में नीचे तो आ रही हूँ, इस वक्त भी मैं एंजाइटी से अपने आप को राहत नहीं देख पा रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। नाउ सेकंड टाइम, even though my level of anxiety is showing downwards a little bit, is showing downward a little bit, but still I'm not comfortable. फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। तीसरी बार भावना बोल रही है ना, भावना जी जी। हाँ, तीसरी बार, मैं चाहती हूँ कि EFT मेरे लिए वरदान बन जाए। बड़ी कारगर है ये टेक्निक, हर जगह काम करती है, लेकिन यहाँ मैं अपने लेवल को नीचे उतरता नहीं देख पा रही, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अभी देखो कैसे जाता हूँ मैं। हम 2 राउंड बॉडी के लिए करेंगे, 2 राउंड माइंड के लिए करेंगे, सब 4 राउंड फिर से करेंगे, फिर भावना की लेवल चेक करेंगे, देन विल शिफ्ट टू रागिनी। ओके, यहाँ पे आओ भावना, आप ना वीडियो पे आ जाओ। भावना वीडियो पे है ना भावना? यस। हाँ अभी दिखा मुझे। यस, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा टेंशन है, अभी आईब्रो पे मैं जानती हूँ, और है ना आप है ना भावना, अगर टैपिंग करने के समय चश्मा निकाल के रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। आपको आंखें बंद करके करना है, आपको फीलिंग में आना है। यस, आईब्रोज पे आओ सभी और कहो, मेरी बेचैनी की वजह से, मेरे तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अभी नीचे आओ आईब्रोज के साइड में, मेरे शरीर के सारे के सारे सिस्टम्स, प्रणालियां अफेक्ट हो जाती हैं, शरीर के हर हिस्से में कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव है। I'm not feeling okay at all. My body is under stress. न जाने तनाव की लेवल मेरे शरीर को नॉर्मल होने ही नहीं दे रही है। तनाव तन के साथ
तन के तन के साथ साथ मन को भी मन को भी बिगाड़ देता है। बिगाड़ देता बिगाड़ है। देता है। मेरी श्वसन मार्ग प्रणाली मेरी श्वसन मार्ग प्रणाली इस वक्त इस वक्त बहुत तेज हो गई है। बहुत तेज हो गई। My breathing has become shallow. My breathing has become shallow. My heart rate is increasing. My heart rate is increasing. I'm feeling very upset. I'm feeling very upset. कुछ भी अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं लगता। लग रहा है। ये बेचैनी, ये बेचैनी, बेचैनी, ये घबराहट, ये घबराहट, घबराहट, ये व्याकुलता, ये व्याकुलता, this anxiety this anxiety is taking lot from me. is taking a lot from me. Because of this anxiety, Because of this anxiety, my mood mood is very much swinging. is very much swinging. मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन में कि मेरे ब्रेन में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, a feel good hormone, feel good hormone is very much reduced. is very much reduced. The eyebrows पे आओ, eyebrows पे dopamine I am lacking, Dopamine is lacking. which is again a relaxing hormone. It's also a relaxing hormone. loving hormone. Neither body Neither body nor my mind nor the mind is supporting me. is supporting. न जाने तरह तरह के न जाने तरह तरह के व्यर्थ और नेगेटिव विचार व्यर्थ और नेगेटिव विचार मेरी हालत को मेरी हालत को बद से बदतर करते चले जा रहे हैं। बद से बदतर करते जा रहे हैं। Because of this body and mind, Body and mind, bored and disorder, total disorder. I'm feeling I'm feeling a lot of anxiety. lot of anxiety. I need to I need to be stress-free. be stress-free. I need to I need to look something for good look something for good in my life. in my life. Why I can't change my mind Why I can't change my mind towards towards and focus and focus, which is good in my life. which is good in my life. My mind My mind is really making me is really making me to feel very low. feel very low. और मेरा शरीर और मेरा शरीर मेरे मन की वजह से मेरे मन की वजह से अपने आप को अपने आप को असहाय महसूस करता है। असहाय महसूस करता My है। mind is the operator My mind is the operator of my body. of my body. मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। Why I can't focus Focus the things the things which can give me which can give me happiness. happiness. अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर करो, पानी पी लो। बहुत लंबा टाइपिंग किया हमने, पानी पी लो। ओम शांति। Yes, भावना, हाँ एक मिनट भावना। Yes, your level now please. बेटर मतलब कितनी? 9 से पहले 9 थी, अभी कितनी आई? पहले 9 थी, फिर 8 पे आए, अभी कितना है? अभी 3 है। Very good. Beautiful. Yes. और कुछ सवाल किया था भावना? थैंक यू वेरी मच। तो ना ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एंग्जाइटी के 5-6 सेशन 10 भी लगे ना, मैं 10 बना के दूंगा आपको मैं, ताकि आपको आइडिया आते जाए कैसे बोलना है, क्या बोलना है ना। द मोर यू फोकस टुवर्ड्स योर लोअर फीलिंग ना, द मोर बेटर विल बी।
क्योंकि ईएफटी क्या करता है, ब्रेन को बोलता है, मैसेज देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ इन योर लाइफ। तो वहां जैसे मैसेज जाता है ना, तो फिर द बॉडी स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन माइंड आल्सो। यस, अभी है ना रागिनी, प्लीज आप आ जाओ जल्दी सामने। रागिनी, ओम रागिनी शांति प्लीज भाई कम। जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। रागिनी प्लीज आओ सामने। हाँ रागिनी हाँ भाई चलो। जी। हाँ। हाँ देखो, देखो आपकी बहन प्रतीक्षा कई दिनों से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उनका सेकंड टाइम कैंसर हुआ है। पहले ओरियन कैंसर था, अभी जो उनका कैंसर हुआ है कोलोन में हुआ है। कोलोन मतलब बड़ी आंत, बराबर। कोलोन हाँ। मतलब बढ़िया। ड्रॉजी फील कर रही है गीता जगेशिया, ड्रॉजी फील कर रही है, तो इट इज अगेन ए गुड साइन। एनीथिंग विच इज Yes. नेगेटिव, योर बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग ना, दैट मीन्स द एनर्जी इज शिफ्टिंग। तो आप क्या करो, सी हम लोग जैसे टैपिंग करते हैं तो क्या पूछते हैं, कोई बात याद आ रही है, डू यू रिमेम्बर एनी इवेंट, कोई इमोशन उभर कर आ रहा है। समझो मैं दुख के लिए टैपिंग कर रहा हूँ, मुझे चिंता का इमोशन आ रहा है। समझो मैं भय के लिए टैपिंग कर रही हूँ, मुझे नाराजगी का इमोशन आ रहा है। एनी अदर इमोशन इज बबलिंग अप, या फिर मेरे बॉडी में वाइब्रेशन आते हैं, मेरे बॉडी में सेंसेशन आते हैं। जैसे अभी गीता जगेश ने लिखा है कि मुझे ड्रॉजीनेस फील हो रहा है। तीसरी बात हम क्या पूछते हैं, पहले व्हाट इमोशंस आर कमिंग, व्हाट इवेंट्स यू आर रिमेम्बरिंग, और तीसरा है कि बॉडी में कोई सेंसेशन है क्या, बराबर। तो आपको उसके बाद क्या करना है, बॉडी के उस सेंसेशन को, उस इवेंट को, उस उभर कर आए हुए इमोशन को लेकर टैपिंग करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. समझ आया? रागिनी समझ में आया Yes. आपको? Yes. हाँ हाँ हाँ। गीता जी आपको समझ में आया? गीता जगेशिया? तो ड्राउजीनेस को भी टैपिंग करना है भाई जी? 100%। सी तीन चीजें, कौन कौन तीन चीज बताई मैंने? रागिनी बताओ मुझे। टैपिंग करने के बाद वी आस्क द क्लाइंट, कौन सी बात याद आ रही आप है? कोई बात पुरानी याद आ रही है क्या आपको? अभी समझो मेरा पति मुझे मारता है, बचपन में मेरा माँ बाप या मेरा भाई भी मुझे मारता था, तो वो जो रिफ्लेक्ट अभी इस वक्त कर रहा है ना, इट इज माई पास्ट। तो ईएफटी क्या है, वो पास्ट को भी सामने लाकर रख देती है कि नाउ टैप इट एंड क्लियर इट आउट। ईएफटी की खूबसूरती क्या है, एवरी सिंगल मेमोरी, एवरी सिंगल डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, या हर वो बात जिसने मुझे अपसेट किया है, वो ईएफटी आपको मेंटल स्क्रीन पर लाके रख देती है, ताकि मैं भी हूँ, यू हैव टू क्लियर मी आल्सो, इट्स अ गुड साइन। तो तीन बातें कौन कौन सी बताए? रागिनी बताओ मुझे, क्या करते हैं टैपिंग के बाद? व्हाट यू आस्क, बोलो क्या करोगे, मुझे कौन सी चीज याद आ रही है, आप या कोई मेरे सी बॉडी चीज में, याद आ रहा है? मुझे बॉडी में वाइब्रेशन क्या है, और कौन सा इमोशन उभर कर आ रहा है ना। जैसे मैं एक बार किसी को ले रहा था फाइब्रॉइड के लिए, फाइब्रॉइड इन द यूटेरस, राइट। तो मैंने उनको पूछा कि आपको यूटेरस से लेकर क्या है, बोलते मुझे, मैं बलराम जी बहुत नाराज हूँ ना। मैं उनको नाराजगी ऊपर कर रहा था। तो जब टैपिंग कराया दोनों, मैंने कहा कि आपको कोई बात याद आ रही है, आपको कोई इमोशन ऊपर आ रहा है, या कोई बॉडी के सेंसेशन क्या है? बोलते बलराम जी मुझे ना इस वक्त बहुत दुख की फीलिंग आ रही है। मीन दुख का जो इमोशन है वो ऊपर आ रहा है, कि मुझे फाइब्रेट को लेकर दुख भी है, क्योंकि बड़े साइज हो रहे हैं, फाइब्रेट की साइज बढ़ गई, तो इन ऑपरेशन आगे जाकर कराना पड़ेगा। मुझे दुख है इस बात का, कहीं मैं वापस इसकी ग्रेप में न चले जाऊं। तो तीन बातें याद आती हैं। यस रागिनी, अभी आप फटाफट बोलते जाओ, बोलो सभी। मैं अपनी मैं अपने दीदी की दीदी की बद से बदतर होती हुई हालत को बद से बदतर होती हुई हालत को देखकर बहुत एंक्शियस हूँ, देखकर बहुत एंशियस हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी बेदर्दी, इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी, इतनी बेरहमी, मेरी दीदी मेरी दीदी एक के बाद एक एक के बाद एक अलग अलग कैंसर से अलग अलग कैंसर से पीड़ित होती जा रही है, पीड़ित होती जा रही है, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ में। और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ में। सब कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए। सब कुछ तो हम कर रहे हैं उसके लिए। अब तो मैं डरी सी हुई हूँ अब तो मैं डरी सी हुई हूँ कि अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया
कि और कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया तो मेरी दीदी की क्या हालत होगी? तो मेरी दीदी की क्या हालत होगी? आई एम रियली अपसेट। आई एम रियली सभी करो, अपसेट। सभी करो, सभी करो। अंकिता, आपको भी करना है, आपको भी करना है, बोलना है, वो सब बोलना है जो बोल रही हैं। We'll be helping her and we'll be helping ourselves also. Okay? Yes. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरी दीदी मेरी दीदी जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। घर वाले तो उसका इलाज ही नहीं करना चाहते हैं। घर वाले तो उसका इलाज ही नहीं करना चाहते। बोलते हैं कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। कितना? इतना मेरी दीदी मेरी दीदी बेबस है, बेबस है। एक तो तन की पीड़ा से, एक तो तन की पीड़ा से, दूसरा मन की व्याकुलता से। दूसरा मन की व्याकुलता से। ये सब देखकर ये सब देखकर न जाने क्यों न जाने क्यों मुझे भी एंजाइटी फील हो रही है। मुझे भी एंजाइटी फील हो रही है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। Enough is enough. Enough is enough. How long How long my Didi will keep on suffering my didi will keep on suffering with so much of complication? there is so much complication. कुछ भी तो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ भी तो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। बच्चियां भी बड़ी और समझदार हो चुकी हैं, बच्चियां भी बड़ी और समझदार हो चुकी है, लेकिन अपनी माँ की पीड़ा को लेकिन अपनी माँ की पीड़ा को देखकर वो भी परेशान हो जाती हैं। परेशान हो जाती है। कुछ समझ में ही नहीं आता है। कुछ समझ में ही नहीं आता है। डॉक्टर कहता है कि कोलोन का ऑपरेशन भी करना होगा। कॉलोन का ऑपरेशन भी करना होगा। अभी तो सिर्फ कोलोन से मल को डाइवर्ट किया जा रहा है स्टोमा बैग में, लेकिन वो भी दर्द उसे सहन नहीं होता है। बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस एंड इनएबिलिटी। थोड़ा बराबर करो रागिनी, आप कॉलर बोन पे नहीं कर रही हैं। कॉलर बोन थोड़े दूर होते हैं, देखो मेरी तरफ। कॉलर बोन मतलब नुकीली हड्डियां यहाँ पर। आप बराबर नहीं करोगे तो एनर्जी खुलेगी नहीं। अभी बराबर है। हाँ, कॉलर बोन होता है ना, यहाँ दो नुकीली हड्डियां यहाँ पर। कॉलर बोन पे टैपिंग, 8 उंगली से टैपिंग करना है। देखो टैपिंग नहीं करोगे ना बराबर तो एनर्जी नहीं खुलेगी। राइट, यहाँ पे आओ मुझसे अब मेरी दीदी की ये हालत देखी नहीं जाती है। चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। आई एम रियली कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, हेल्पलेस, होपलेस। मैं चाहती हूँ कि हर हालात में मेरी दीदी इससे उभर कर बाहर आ जाए। हर पल वो मेरी दुआओं में रहती हैं। Instead of worrying, I intend and love to send my good wishes and pure feelings. I'll be truly delighted to hear about her normalcy. मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि हर दिन हर तरह से मेरी दीदी
मेरी दीदी पहले से पहले से 73 बेहतर 72 और बेहतर 72 और होती चली बेहतर जाए, होती यही चली मेरी जाए। दुआएं यही हैं मेरी उनके लिए। दुआएं है उनके लिए। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। ये पहले सेशन शुरू किया तब आपकी लेवल कितनी थी और अभी कितनी है बताइए, टेल मी। यस प्लीज बोलो। पहले सेशन शुरू करा तो मतलब मैंने दिन में करा था तो उससे मुझे कम हो गया था, और हाँ। अभी करने से थोड़ा और कम लग रहा है। यानी अभी जब बैठी तो कितना था? 5 था। हाँ, अभी कितना फील हो रहा है? आप इवन करा रहे थे तो थोड़ा सा रोना टाइप भी आ रहा था। मैंने कहा था ना आपको, मन भारी भारी हो रहा है बहुत। नहीं, रोना क्यों आता है पता है आपको? ईएफटी एक्चुअली क्या करती है, उन इमोशंस को सामने ले आती है, दुख के, भय के, चिंता के, नाराजगी के, अशांति के या गिल्ट फीलिंग के। और वो हम इमोशन, नाम ही क्या है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वी वांट टू टैप इट, द इमोशंस क्रिएटेड विद दैट इवेंट, विद दोस सिचुएशन, विद दी सर्कमस्टांसेस। और जब उसको बोलते बोलते उसकी जब फीलिंग में आ जाते हैं और टैपिंग करते हैं तो वो इमोशन वहां से जैसे ही निकल गया ना, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग मोर स्टेबल। ये उसकी टेक्निक है। ये समझ आया? रोना आता है, चिल्लाना आता है, या फिर जो भी इमोशनली आपकी फीलिंग सामने आती है, वो टू टैप ऑन दैट। इज दैट क्लियर टू यू? जी इज दैट क्लियर टू एकदम। यू? हाँ है एकदम। ना? यस। और किसी को कुछ बोलना है? प्लीज एनीबडी? यस। अभी वो मेरा जो है ना, हाँ अभी मेरा बोलो बोलो। लेवल 5 में से 2 है। काफी 5 फर्क में पड़ा 2 है। क्लैप, बिग क्लैप। देखो सभी, अभी 2 पर लेवल आया है ना, तो हम सारा है। पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं बहुत उम्मीद से भरपूर हूँ, मेरा हम्म आत्मविश्वास अब चरम सीमा पर है। हम्म बाबा जरूर दीदी की मदद करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस अपनी पीक लेवल पर है। शी इज बाउंड टू गेट आउट ऑफ इट। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच डायनामिक। ऐसे करके आवाज को ऊंचा कर दो। सी द ब्यूटी। ये 2 भी आपकी नीचे आ जाएगी अगर इफ यू स्टार्ट क्राइंग ना, या एक अपनी आवाज को ऊंचा कर दोगे तो। यस, यहाँ पर अभी है ना, कौन है वो रोज रह जाती हैं, ये भावना, जिनके वो खाना अटक जाता है ना, कौन है वो यहाँ पर? ये जो रोज मुझे फोन करती है कि मेरा कराओ मेरा कराओ। सर जी। यस प्लीज। हाँ सर जी, बोलो। ये टैपिंग के बाद में पूरा बॉडी एकदम लूज क्यों हो जाता है, एकदम हैवी हो जाता है, हाथ उठाने का भी मन नहीं करता है। नहीं, वो दैट इज द काम डाउन। ओके। और थोड़ा मन कब को करता है, जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं ना, यू डोंट फील लाइक कमिंग इन दिस बॉडी एंड मूविंग योर बॉडी पार्ट्स। कभी कभी मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे अचानक फोन आ जाता है, बोले बलराम क्या सोए हुए थे क्या? मतलब सोया नहीं हुआ था, मेडिटेशन में था। तो उसमें आपके पांचों ही सेंसेस है ना, बिल्कुल ही एक्शन में आना नहीं चाहते हैं। दैट मीन यू आर रिलैक्सिंग दैट टाइम। हमारे जो पांचों ही कर्म, आंख नाक कान जीभ त्वचा या बॉडी के जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो भी काम नहीं कर, उसमें ना आप आना ही नहीं चाहते हो एक्शन में, आप रिलैक्स हैं उस समय। यू वांट टू बी एट द टाइम नॉट इन एक्शन। दैट इज व्हाट दिस शोज। भाई जी, एक चीज पूछनी थी। अभी जैसे हाँ। कीमोथेरेपी लगी है तो उसके बाद में क्या उसको वीकनेस काफी आएगी? उस टाइम पे जब वो टैपिंग नहीं कर पाए तो वो किस तरह से ईएफटी करे? देखो, सबसे पहले पहले कीमोथेरापी जैसे ही लेने को जाते हैं, शी हैज टू गो इन फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं धन्यवाद देती हूँ कीमोथेरेपी जिसने निकाला है, डॉक्टर जो मुझे दे रहे हैं, या उस हॉस्पिटल को, उस नर्स को, उस डॉक्टर को, मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी के प्रत्येक सेल को, मेरे मन को। बी इन एब्सोल्युटली ग्रेटिट्यूड मोड। और ये बात जैसे ही मन में आती है ना, उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होंगे, तो आप कहो कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मेरी दीदी या मैं कीमोथेरापी की प्रोसीजर से बहुत ही सहजता से बाहर आ पाऊंगी। शी विल कम। जैसे मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे मेरी दीदी कीमोथेरापी से बाहर निकल कर आएगी। मैंने बताया था ना, मैं जब अमेरिका गया था तो मैंने आपको, शायद अब नहीं थी तो, एक बहन जी ने मुझे बुलाया था, मैं जा रहा था बोस्टन, तो मैंने कहा कि न्यू जर्सी बाजू में ही है, आपको चाहिए तो वेलकम। उनका कोलन का कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हुआ कोलन का, उनका भी कोलन का ही था। तो बाद में कीमोथेरापी थी 6-15 दिन हर एक में, 15 दिन में एक कीमोथेरापी और 12 कीमोथेरापी, मतलब 6 महीने का समय। उनके पति को खाना बनाने आता नहीं है, राइट? तो शी वाज वेरी मच वरीड। तो मैं फिर वहां पे पहुंचा, उनको मैंने तैयार कराया और पूरे कीमोथेरापी वो देकर अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं।
उनको स्विट्जरलैंड जाना चाहा, अगर मैं ठीक बच गई तो, और स्विट्जरलैंड भी जाके आई। आई गिव वन स्क्रिप्ट, व्हाट यू टेक द एफर्मेशन इन स्क्रिप्ट। तो ये सब मन का खेल है, मन जीते जगत जीत, बराबर ना। अगर मन से हार चुके हैं तो शरीर उसको फॉलो करेगा। हमारे पास ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना, वो मन की ताकत होती है। मन जीते जगत जीत होता है, जगत तो को जीत सकते हैं मन को जीता तो। भाई जी एक दा रोल लगता है कि है ना, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि ये कीमोथेरेपी इनके असर होगी तो ही गठान छोटी हो पाएगी, और अगर ये असर देखो, नहीं होगी तो? नहीं मेरी बात सुनो, आप है ना, इस बात को, इस संकल्प को स्वीकार मत करो। आप कहो कि मेरी दीदी मेडिटेशन करती हैं और ईएफटी रोज करती हैं, उससे गठान तो जाने ही वाली है। गठान क्या है, लंप क्या है, एक नाराजगी। लंप क्या है, डीप हर्ट। लंप क्या है, कैंसर। कैंसर मतलब मैं नाराज हूं अपने पति से, मैं नाराज हूं अपने बड़ों से, मैं नाराज हूं अपनी हेल्थ को लेकर। एक एक को लेकर अगर नाराजगी दूर करेंगे ना, विद दैट एक्यूमुलेटेड एंगर ब्रिंग्स अ नॉट इन माय बॉडी एंड दैट बिकम्स कैंसर। अगर वापस हो जाओगे, नाराजगी को दूर करोगे, हर्ट फीलिंग को दूर करोगे, डीप ब्रीफ को वो जाके निकालेंगे ना, रोज निकलवाओ उनका एक एक ग्रीप, अपने साथ कराओ उनको डेली, एक एक बात के लिए मेरी मदद चाहिए, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। गठान रहेगी कहाँ? ये डॉक्टर तो शरीर में बीमारी के सिम्टम को देखते हैं, लेकिन ईएफटी उसके रूट को देखती है और वहां से उस रूट को मिटा देती है। उसका फाउंडेशन ही गिर गया तो वो रहेगा का लंप रहेगा ही नहीं ना। मैंने बताऊं आपको, मैंने ब्रेन में ट्यूमर को पिघलते हुए देखा है, ब्रेन में ट्यूमर को, विद दिस ईएफटी आई हैव सीन। समझा? रोंडा बर्न क्या, ये जो लुइस एले क्या थी, उसको उसको यूट्रस कैंसर हुआ था। उसने कहा था जब तक मैं जिंदी रहूंगी ना, तो तब तक ये जो है ना, ये आप मुझे काटते रहोगे, मेरी ऑपरेशन करते रहोगे। तो उसने क्या किया, उसने फिर वापस पॉजिटिव जीना सीख लिया, माफ कर दिया उसको जिसको तो बलात्कार किया था, माफ किया जिसने उसको डराया था कि मैं बाहर निकल तेरा मर्डर कर दूंगा, माफ कर दिया उस पिता को जिसका प्रोस्टिट्यूशन करवाया था, माफ किया उस पति को जिसको छोड़कर चला गया था। और सबको माफ करने के बाद धीरे 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 उसका रिजेंटमेंट को डिसॉल्व करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो मैं आपको मंडे को कराऊंगा। खास जी जी रिजेंटमेंट डिसॉल्विंग,